जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा सोचने वालों के साथ क्या होता है। तो मित्रों, आइए एक कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा सोचने वाले और चिंता करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है। मित्रों, किसी एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह पुरानी यादें और एक ही बात को बार बार सोचने से बहुत ज़्यादा परेशान था। अगर उस व्यक्ति के साथ कोई छोटी सी भी घटना हो जाती या उस व्यक्ति को कोई कुछ कह देता तो वह पूरा दिन उसी बात को सोचता रहता था और उसके अलावा उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था और वह व्यक्ति उसी बात को लेकर अपनी किस्मत को दोष देने लग जाता या फिर भगवान को कोसने लग जाता कि हे भगवान, तुमने हमारी किस्मत में क्या लिख दिया है। और वह व्यक्ति अपने मन में हर उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे कुछ कहा था उसके लिए बदले की भावना रखने लगता। अपने इस ज़्यादा सोचने की भावना के कारण ना तो वह लोगों के साथ समय बिता पाता था और ना ही लोगों से अच्छे रिश्ते बना पाता था। वह व्यक्ति हमेशा मानसिक तनावों से घिरा रहता था। उसकी यह दशा देखकर उसके एक करीबी मित्र ने उससे कहा कि हे मित्र, यहाँ पास में ही एक बौद्ध आश्रम है, तुम वहाँ गौतम बुद्ध के पास चले जाओ और तुम्हारी मानसिक समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ही बता देंगे। फिर वह व्यक्ति बुद्ध जी के पास बौद्ध आश्रम में जाता है और उसने अपने बारे में सारी बातें गौतम बुद्ध से कह सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे पुरानी बातों को भूल नहीं पाता और दिन भर उसी घटना के बारे में सोचता रहता है जो उसके साथ हो चुकी होती है। बुद्ध जी उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ से उठकर चुपचाप सीधे आश्रम में चले जाते हैं। बुद्ध जी ऐसे बिना कुछ उत्तर दिए वहाँ से चले जाते हैं जिससे उस व्यक्ति को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति वहीं पर बैठा रहता है। फिर वह व्यक्ति देखता है कि गौतम बुद्ध अंदर से एक मिट्टी के गिलास में पानी लेकर उसके पास आते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तब वह व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। तब बुद्ध जी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ कि इस गिलास का वजन कितना है। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं एकदम सटीक जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम होगा। तो बुद्ध जी अब थोड़ा गंभीर होकर बोले कि मेरा प्रश्न यह है, अगर मैं इस गिलास को लेकर कुछ समय के लिए ऐसे ही खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो वह व्यक्ति कहता है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिर बुद्ध जी ने कहा कि अगर इस गिलास को मैं कुछ घंटे पकड़कर रखूं तो क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा आपका हाथ दर्द करने लगेगा। बुद्ध जी ने फिर कहा कि अगर मैं इस गिलास को लेकर ऐसे ही पूरा दिन खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके हाथ में असहनीय पीड़ा होने लगेगी जिससे आपका हाथ शून्य पड़ सकता है और आपके मांसपेशियों में भी भारी तनाव आ सकता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि यह सब करने से गिलास का वजन बढ़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा जी नहीं, वजन तो नहीं बढ़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि जब गिलास का वजन नहीं बढ़ेगा तो हाथ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव क्यों आएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ज़्यादा समय पकड़े रहने की वजह से। तब बुद्ध जी ने फिर एक प्रश्न किया कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गिलास को नीचे रखने से दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तब बुद्ध जी ने कहा कि बिल्कुल सही, ठीक जीवन की परेशानियां भी इसी तरह की होती हैं। अगर अपने परेशानियों को कुछ समय के लिए अपने दिमाग में रखोगे तो सब कुछ ठीक ही लगेगा। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा समय तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लगेगी और यदि आप उन्हें बहुत अधिक समय तक अपने दिमाग में रखोगे तो यह आपको असहनीय पीड़ा देने लगेगी और आप मानसिक रोगी भी हो सकते हैं और आप पागल भी हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि
अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि अपनी पिछली गलतियों से सीख लो और आगे की ओर बढ़ते रहो। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठ जाओगे तो ठीक उस गिलास की तरह ही तुम्हारी परेशानियां तुम्हें दर्द देने लगेगी, क्योंकि अगर तुम पिछली बातों को लेकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा ये आज का समय यूं ही निकल जाएगा और तुम इसके लिए फिर भविष्य में पश्चाताप करोगे। इसीलिए तुम जिन बातों के लिए पश्चाताप कर रहे हो या तुम जैसा बनना चाहते थे उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने की कोशिश करो और अब दोबारा ऐसी गलती ना करो कि जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। इसीलिए अब चिंता करना बंद करो और अपने आज के कार्यों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसके चिता तक पहुंचा देती है। इसीलिए दोस्तों, चिंता करने की आदत छोड़कर एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।